नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, विद्या और शूरों की देवी माता सरस्वती की पूजा करके मनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती प्रकट हुई थी। जब ब्रह्मदेव ने इस समस्त सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, जल, जीवन, आकाश, वायु, अग्नि सभी प्रकार की प्राकृतिक चीजों का निर्माण किया। लेकिन फिर भी यह संसार मौन था। इस संसार में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं थी। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडलों से अपनी अंजलि में लेकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। ब्रह्मा देव की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति माता दुर्गा का आवाहन किया और फिर माता आदिशक्ति से एक तेज निकला और वह एक श्वेत वस्त्र धारण की हुई स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया और फिर उसी समय इस पूरे संसार को ध्वनि की प्राप्ति हुई। सभी मनुष्य को वाणी प्राप्ति हुई। जल की धाराओं में एक अलग से खुशी देखने को मिली। वायु में भी सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवी देवताओं ने इस देवी को सरस्वती नाम दिया, जो सुरों की देवी कही जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई और जिस दिन माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई उस दिन बसंत पंचमी था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, माता सरस्वती का वाहन मयूर है। इसीलिए माता सरस्वती की पूजा में मोर पंख का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। मित्रों, इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी को पड़ रही है। दरअसल माघ शुक्ल पंचमी तिथि 25 जनवरी की शाम से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उद्यातिथि के अनुसार बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लोग माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। सरस्वती माता की पूजा करने वाले लोगों को जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। माता सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती हैं। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों के जुबान पर माता सरस्वती का वास होता है वह लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। उनकी बुद्धि काफी ज्यादा होती है और वह संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए माता सरस्वती का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में देवी सरस्वती निवास करती हैं, उस घर में कभी भी अशांति, दुख और पराजय नहीं आती। इसीलिए माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए आप मोर पंख का यह विशेष उपाय जरूर करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मोर पंख का प्रयोग करने से माता सरस्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को हर चीज में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, या फिर आप एक व्यापारी हैं और आपको बिजनेस में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, या आप धन से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय के बारे में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। मित्रों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख के कई जबरदस्त उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने के बाद जीवन में खास बदलाव देखने को मिलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी चीज माना जाता है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है, जो धन संपत्ति को आकर्षित करने वाला होता है। अगर मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रख दिया जाए तो इससे घर में धन का आगमन तेज गति से होने लगता है। धन संचय में कई गुना अधिक वृद्धि देखने को मिलता है। मोर पंख को घर में रखने से धन का आगमन कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेकर आने हैं और उसके बाद आपको महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं।
जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से जरूर सुने। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे धार्मिक शास्त्रों में मोर और मोर के पंख का क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र माना जाता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। प्राचीन समय से ही मोर पंख को तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके अलावा पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का उल्लेख देखने को मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर करने में सहायता करता है। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ किया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं वर्णित है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु समझने लगा था। उसे ब्रह्मादेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, जिससे वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को हराने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजमान हो गए, जिससे मोर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया। फिर विशाल रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद उस संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को फिर से अपना आधिपत्य प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर का पंख होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है। मित्रों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की विशेषता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण किसी भी स्थान पर नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक होता है और सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रत्येक धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन समय में लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को एक खास और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माता लक्ष्मी, विद्या की देवी माता सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और हनुमान जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। मोर पंख का प्रयोग करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को पाया जा सकता है। अगर आप मोर पंख के साथ साथ अपने घर में बांसुरी को भी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और भरोसा हमेशा बना रहता है। मित्रों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले लोगों में हमेशा झगड़ा होता रहे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। घर में कलेश होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करना या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर एक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को जरूर बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह आपके घर से बाहर चली जाएगी।
अगर रोज सुबह पूजा करने के बाद आप इस क्रिया को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इन सब के अलावा आज हम आपको घर के 2 ऐसे स्थान बताएंगे जहां अगर आप मोर के पंख रख देते हैं तो हमेशा आपके घर में और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहला, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां मौजूद है और परिवार के लोगों की तरक्की में समस्या आ रही है, किसी भी कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख जरूर रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख जरूर रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती रहती है, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बढ़ पाती, तो विद्यार्थियों को माता सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ने लगेगी और माता सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। तीसरी बात, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कड़ी परिश्रम करने के बावजूद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो ऐसे में आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाना चाहिए और वहां भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा घर में ही आपको श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाना चाहिए और अपनी इच्छा उनके सामने कहते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। चौथा उपाय, धन वृद्धि के लिए। मित्रों, अगर धन की कमी है, अचानक आपका धन खर्च हो जाता है, धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको घर में तिजोरी जरूर बनाना चाहिए। तिजोरी बनाते समय ध्यान रहे कि तिजोरी को पश्चिम दिशा की ओर सटाकर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को मोर पंख अर्पित करके उसे तिजोरी में चुपचाप रख दें। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन की कमी नहीं होगी। धन आने के सारे मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। आपका नौकरी व्यापार तेज गति से ग्रो करने लगेगा। इसीलिए आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। अगर आप बसंत पंचमी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसका कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।